के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। सवाल एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो ये एच है कौन कौन? तो एक हैव है, एक हैज है और एक हैड है। ये तीनों के साथ हमको हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। चलिए अभी हम पढ़ेंगे एरर। ये जो एरर है वो प्रीवियस ईयर का है, 2024 को टारगेट लेके चले, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीजीएल हो। तो ये सब आज कम लिखा हुआ है इसलिए कि थोड़ा बड़ा भी था और जगह फिर समझाने के लिए आज हम छोड़े हैं। थोड़ा गिजिर बिजिर हो जाता था इसलिए। पढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड कि वेयर डज ऑस्ट्रिच कम फ्रॉम? क्या तुमने कभी सोचा कि ऑस्ट्रिच जो है वो कहाँ से आया? वेयर डज कहाँ से आया होगा? तो सवाल यहाँ स्टार्ट किया है हैव से। क्यों? क्योंकि जो एच है और वंडर्ड लिखा हुआ है, एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। सवाल एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो ये एच है कौन कौन? तो एक हैव है, एक हैज है और एक हैड है। ये तीनों के साथ हमको हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, लेकिन तब चाहिए जब ये हैव, हैज, हैड और लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो। तो सवाल ये पूछ रहे हैव यू वंडर्ड, और वंडर हमारा वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये हमारा मेन वर्ब है, और हैव यहाँ हो गया लिंकिंग वर्ब। तो एच के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, मतलब ये सही है, इसके वजह से ये सही है। ये दोनों देख लेते हैं। यू हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ सही है, यू के साथ हैव लगता है, यू हैव, ये सही है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसलिए लिंकिंग वर्ब पहले। और जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं लिंकिंग वर्ब पहले दे चुके हैं, यू है, हैव वंडर्ड साथ में है, तो क्या कभी तुमने सोचा कि कहां से आया होगा? तो इसका मतलब है कि ये पहला पार्ट मेरा सही है, पहला पार्ट मेरा सही है, कहीं गलत नहीं है। और पहला पार्ट में यहां तक मेरा सही है, सॉरी यहीं तक सही है। दूसरा पार्ट भी मेरा हमारा सही है, दूसरा पार्ट भी सही है क्योंकि ये यू किसके वजह से आया? यू है, यू की वजह से हैव आया, और हैव के एच की वजह से वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए था, वर्ब का तीसरा फॉर्म आया है। तो इसका मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। आगे देखते हैं कि सही है कि नहीं। जब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हैव यू एवर वंडर, क्या कभी तुमने देखा, और जब क्या कभी तुमने देखा तो यह हैव हुआ है, और क्या कभी तुमने देखा का क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क अभी सही है क्योंकि सवाल पूछे थे, इसलिए क्वेश्चन मार्क चाहिए। और जब क्वेश्चन चाहिए था कि कहां से आया है, ऑस्ट्रिच कम फ्रॉम, और फ्रॉम का मतलब है कहां से आया है, तो ये सही है, और कम सही है कि कहां से आया है वो क्या तुमको भी पता है? तो कम फ्रॉम यहां तक सही है। ऑस्ट्रिच, अब यहां ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच क्या है? कम फ्रॉम, कहां से आया। तो यहां तक अभी तक हम देखें कि ये पार्ट में गलती नहीं है क्योंकि हमको क्वेश्चन मार्क का जरूरत है, दे दिए कम फ्रॉम कहां से आया ऑस्ट्रिच, उसके बारे में कह रहा है, तो ये सही है। इसका मतलब ये सही है, ये सही है। वेयर सवाल पूछ रहे हैं कि वो कहां से आया है, यहां तक सही है। लेकिन अगर हम देखें डज ऑस्ट्रिच कम फ्रॉम, अगर हम ऑस्ट्रिच देखें तो ऑस्ट्रिच तो प्लूरल है। अगर एक तरह से देखें, हम दो तरीके से बता रहे हैं कि कैसे छाटते हैं, हम कैसे बता रहे हैं। ऑस्ट्रिच तो हो गया, बहुत सारा ऑस्ट्रिच का बात है, और जब बहुत सारा ऑस्ट्रिच का बात है तो ये हमारा सब्जेक्ट जो हुआ वो हमारा सब्जेक्ट कैसा हुआ? प्लूरल, इसीलिए तो यहां कम लिखा हुआ प्लूरल, नहीं तो कम होता सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में जब हम एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर होता है, वर्ब में एस लगाने के बाद तो सिंगुलर होता है। जैसे इज लास्ट में एस है, सिंगुलर, ये ट्रिक है। वाज लास्ट में एस है तो सिंगुलर, हैज लास्ट में एस है तो सिंगुलर, कम्स लास्ट में एस है तो ये सिंगुलर। लेकिन यहां बहुत सारा स्टिच का बात है, और जब यहाँ जो इसका बात हुआ बहुत सारा का, तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए? प्लूरल। और वर्ब में क्या होता है, लिंकिंग वर्ब में, कि जब उसमें ऐसे लगता है तो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ अगर प्लूरल का बात है तो फिर ये कहा, ये तो सिंगुलर हो गया, ये तो ऐसे भी गलत हो गया, ये तो गलत ही करना था, गलत हो ही गया। और नहीं तो सबसे पहला कि जब हम सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने के बाद हमको एक बार सवाल पूछते हैं, तो जब एक बार सवाल पूछते हैं तो दो क्वेश्चन मार्क वाला सवाल नहीं आना चाहिए। जैसे हम बोले ही इट्स, वह खाता है, हे इट्स, वह खाता है, तो हम उसको अगर हम लिखें तो ही सिंगुलर है तो डज दिए, डज ही इट। अब सवाल इट्स क्यों नहीं लिखे? क्योंकि डू, डिड और डज ये तीनों के साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है। डू डज डिड के साथ क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म, इसीलिए डज के साथ हम पहला फॉर्म दिए हैं। तो डज ही इट, क्या वो खाना खाया? तो डज क्या काम करता है? क्वेश्चन पूछने का। हैव क्या काम कर रहा है? क्वेश्चन पूछने का। जितना लिंकिंग वर्ब है अगर वो सब्जेक्ट के पहले लगा तो क्वेश्चन पूछने का काम करेगा, और जब क्वेश्चन पूछने का काम करेगा तो यहाँ तो सवाल पूछा ही रहा है हैव से, तो फिर ये डज क्या शकरकंद खतिल दे रहे इसको, तो इस डज को क्या करना है? हटाना पड़ेगा, गलत है ये। अगर नहीं तो ये भी दिमाग है, स्टेशन प्लूरल है तो फिर सिंगुलर क्या कर रहा है? बहुत सा सभी का बात हो रहा है, तो इसको हटा दो।
आगे बढ़े। उम्मीद करते हैं पहला वाला धक से धोंक दिए होंगे। द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर, द करंट स्टेट, अभी वर्तमान स्थिति, करंट स्टेट यहां राजी नहीं होगा, वर्तमान स्थिति जो है ऑफ द लिटरेचर, किसका, साहित्य का, जो वर्तमान स्थिति है साहित्य का, ऑन द इफिकेसी, इफिकेसी का मतलब आप लिख ले प्रभावशीलता, प्रभाव, प्रभावशीलता, द करंट स्टेट ऑफ लिटरेचर। अच्छा पहला में तो कोई गलती नहीं है, क्यों, क्योंकि द हमारा क्या होता है, द हमारा है डिटर्मिनर, और जब द डिटर्मिनर है तो उसके बाद हमको नाउन का जरूरत होता है, और लिटरेचर हमारा नाउन ही है, लिटरेचर क्या है, नाउन ही है, तो वो सही है। जैसे यहां लिखा हुआ का द हमारा क्या, डिटर्मिनर, ए भी डिटर्मिनर, एन भी डिटर्मिनर, द भी डिटर्मिनर, उसके बाद एक वर्ड है तो हमारा नाउन हो गया। दो वर्ड है तो पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला नाउन। अगर तीन वर्ड है तो पहला वाला एडवर्ब, दूसरा वाला एडजेक्टिव, तीसरा वाला नाउन होना चाहिए। तो द लिखा हुआ है मेरे पास, एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, इसका मतलब वो नाउन है, सही है, नाउन तो है, लिटरेचर साहित्य, ये वाला सही है, ये पोर्शन पूरा सही है। द करंट स्टेट वर्तमान स्थिति का बात कर रहा है, और जब वर्तमान स्थिति का बात कर रहा है द करंट स्टेट लिखा है, ये सही है। ऑफ द लिटरेचर, ऑफ के बाद, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है हमेशा, आईएनजी लगता है, और नहीं तो अगर प्रीपोजिशन है तो ऐसे याद रखिए कि उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा, कोई नाउन आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और अगर वर्ब आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, लेकिन यह वर्ब ना करके कोई नाउन आया तो लिटरेचर नाउन ही तो है। तो ठीक है, पहला सही है, पहला कोई गलत नहीं है, लंबा क्वेश्चन देकर के घबराना नहीं क्या। ऑन द इफिकेसी, प्रभावशीलता पर, प्रभावशीलता पर, ठीक है, द इफिकेसी अभी तक सही है। अंडर, अंडर मतलब के अंदर, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब होता है ज्ञान, संज्ञानात्मक, बिहेवियरल थेरेपी मतलब, बिहेवियर मतलब व्यवहार, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, किसके लिए, फॉर इंडिविजुअल्स, प्रत्येक के लिए, फॉर इंडिविजुअल, हम बोले फॉर के प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा और नहीं वर्ब आया तो आईएनजी, तो ये तो नाउन हो गया, फॉर इंडिविजुअल्स, प्रत्येक के लिए, विथ जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, मतलब जो चिंताजनक विकार जो उत्पन्न होता है उसके लिए सजेस्ट करता है दैट कि इट इज अ प्रोमाइसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, कि ये जो है वो एक प्रोमाइसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन है, मतलब कहने का मतलब ये एक आशाजनक होगा कि ये ठीक कर देंगे, आशाजनक प्रभाव होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहां से अगर देखें, ये तो बीमारी का नाम है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, तो किसके लिए, अभी जो व्यवहार, अभी जो स्थिति है किसके लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो स्थिति है वो क्या है कि वर्तमान स्थिति में किसका, बीमारी का बोलते हैं कि बीमारी के अंदर बोलते हैं, बीमारी का बोलते हैं ना, तो हम क्या बोले कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी मतलब संज्ञानात्मक ज्ञान का होना चाहिए, कि संज्ञानात्मक ज्ञान का प्रभावशीलता, इफिकेसी मतलब क्या होता है, प्रभावशीलता, तो संज्ञानात्मक ज्ञान का प्रभावशीलता, कि संज्ञानात्मक ज्ञान के अंदर प्रभावशीलता, अगर हम उसको हटा करके अगर बुखार लगा दे, बुखार का बुखार का प्रभावशीलता या बुखार के अंदर प्रभावशीलता, तो जवाब आएगा बुखार का होगा, क्योंकि बुखार का क्या बोलते प्रभावशीलता होगा। तो ये बीमारी का नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, थोड़ा सा यहाँ मीनिंग जानना होता है इसका, कि संज्ञानात्मक व्यवहार का थेरेपी का प्रभावशीलता जानना, तो का मीनिंग आना चाहिए, तो अंडर की जगह हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा खाली लंबा था, लेकिन अगर हिंदी थोड़ा सा करना इसका था, है ना, हम इसको क्या बोलते हैं उसको टफ की गिनती में रख दिए। आगे हम बोले कि आ के बाद एक तीन, ए अंदा डिटर्मिनर है, क्या वर्ड है, एक दो तीन, लगा लीजिए कौन वाला हो। आगे अब इट हमारा क्या था, सिंगुलर, और जब इट सिंगुलर था तो ये इज हमारा क्या हुआ, सिंगुलर, ये तो सही हो गया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते, ये तो पूनम, अच्छा पूनम लिखा है ना, पुना पर, पूनम यूजुअली सिट्स, वो अधिकतर क्या होता है ना, यूजुअली सिट्स बैठती है इन अ फर्स्ट रो, हमेशा फर्स्ट रो में, इन द वीकेंड, सप्ताह के अंत में, इन वीकेंड कॉन्फ्रेंस, सप्ताह जो वीकेंड कॉन्फ्रेंस होता है उसके अंत में। अच्छा एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर, और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब जो ऑर्डर बता रहा है, जिसे फर्स्ट ऑर्डर बता रहा है, सेकेंड ऑर्डर बता रहा है, थर्ड ऑर्डर बता रहा है। कार्डिनल नंबर का मतलब एक दो तीन चार, ऐसे याद रख लीजिए कि कार्ड में जो लिखा है वही,
मल्टीप्लिकेटिव नंबर मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल, बस यही सब। और आगे TRIPLE लिखा है, डबल आर मत समझिएगा, TRI है। तो वो होता है, ठीक है। और ये सीक्वेंस भी ऐसा ही होना चाहिए हमेशा कि जब 3 नंबर का प्रयोग हो तो पहले ऑर्डिनल होना चाहिए, फिर कार्डिनल होना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेटिव होना चाहिए। और अगर क्या होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन में कार्डिनल नंबर पहले लिखा, ऑर्डिनल बाद में कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको क्या करना है कि जितना भी ऑर्डिनल नंबर है उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। जितना भी ऑर्डिनल नंबर होता है उसके पहले दा का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा होता है। जितना भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले क्या प्रयोग करते हैं, दा का। जितना भी ऑर्डिनल नंबर है क्या प्रयोग करते हैं, द का। तभी तो बोलते हैं द फर्स्ट प्राइस प्रेसिडेंट, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो द लगाते हैं हम ऑर्डिनल नंबर में। और जब ऑर्डिनल नंबर देखे तो फर्स्ट, ये क्या लिखा हुआ फर्स्ट, उसके पहले हमको द चाहिए, तो फिर ए क्या कर रहा है, शकरकांत, तो इसको क्या करना पड़ेगा, द। तो पूनम जो है यूजुअली बैठा करती है कहाँ, वीकेंड कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट रो में। आगे हॉल एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह। अब आगे देख लेते हैं कि पूनम यूजुअली सिट्स। अब पूनम, अब देख लेते हैं कि गलती क्यों नहीं था, आगे जो गलती था वो तो बता दिए। अब पूनम हमारा क्या है, सिंगुलर। और जब पूनम सिंगुलर है तो हमको वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। और वर्ब सिंगुलर कब होता है, जिसके अंत में एस लगता है, एस फॉर सिंगुलर, ऐसे याद रखते हैं। तो पूनम सिंगुलर है, यूजुअली जो है, सॉरी सिट्स जो है वो सिंगुलर है। कोई बात नहीं, ये सही है, हमेशा बैठा करती है यूजुअली, अधिकतर। तो पूनम यूजुअली सिट्स बैठा करती है, यहां तक तो सही हो गया। इन प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमको जो चाहिए मिल गया। ए क्या है, ये हमारा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद 2 वर्ड है, फर्स्ट रो, तो ये हमारा हो जाएगा नाउन के रूप में काम करेगा। और फर्स्ट हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा, कैसा रो, पहला रो। जो कैसा कैसे का जवाब दो एडजेक्टिव होता है, तो ये सही हो गया, खाली आके जगह दा की। इन द वीकेंड, कब, तो वीकेंड में, द हमारा फिर से हो गया डिटर्मिनर, वीकेंड एडजेक्टिव, कॉन्फ्रेंस नाउन हो गया, तो ये सही है, कोई गलती नहीं है। हॉल एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते, ये तो बचपन से सुनते होंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और अभी बताइए कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा लगता है, तो ये बेस्ट के पहले क्या लगेगा, दा। ऐसा नहीं कि हम सवाल खुद लिख करके आए हैं, ये सवाल सब प्रीवियस ईयर का, हम एक भी सवाल चेंज नहीं किया, यहाँ तक कि ऑप्शन भी चेंज नहीं करते, कभी नहीं। आगे, द रिच शुड हेल्प पुअर। अमीर लोगों को चाहिए मदद करना, किसको, गरीब को। थोड़ा सा अगर हम यहां देखें, अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर हम लिखे पुअर तो इसका मतलब हुआ गरीब। गलत, देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम लिखे रिच, ये क्या है, हमारा सबका सब एडजेक्टिव है। जितना लिख रहे हैं सबका सब एडजेक्टिव लिख रहे हैं हम। जितना लिख रहे हैं सब क्या लिख रहे हैं, एडजेक्टिव। ब्लाइंड, पुअर, रिच, ब्लाइंड। अगर इसमें अगर लैम्प, और बहुत सारा है, जितना भी हो सकता है जो एडजेक्टिव है। अगर हम इसमें पीपुल को बताना स्टार्ट करें तो पीपुल कैसे बनेगा। अगर हम लिखें इसमें, फिर से लिख देते हैं हम, पुअर, रिच, ब्लाइंड, लैम्प। ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन क्या वो लोग बता रहा है, नहीं। जब हम कोई भी एडजेक्टिव में द लगाते हैं तो वो ग्रुप को डिनोट करने लगेगा। जैसे पुअर मतलब गरीब, द पुअर, गरीब लोग। रिच मतलब अमीर, द रिच, अमीर लोग। ब्लाइंड मतलब आंधर, द ब्लाइंड, आंधर लोग। लैम मतलब लंगड़ा, द लैम मतलब लंगड़े लोग। तो जब आर्टिकल लगता है तब तो लोग को बताता है, गरीब तो नहीं। जैसे अब हम लिखे कि दिस स्कूल इज, दिस स्कूल इज फॉर ब्लाइंड। दिस स्कूल इज फॉर ब्लाइंड, ये स्कूल अंधर के लिए है, नहीं। हम बताएं कि ये जो स्कूल है वो अंधा नहीं है, अंधे लोगों के लिए। जब अंधे लोगों के लिए है तो इसका मतलब क्या लगाना पड़ेगा, द। लोग को बताएगा कि दिस स्कूल इज द, मतलब फॉर द ब्लाइंड, किसके लिए, अंधों के लिए। या फिर द स्कूल, अगर दिखा के बोल रहे तो द स्कूल ज्यादा सटीक था वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को बता रहे हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि द रिच, अमीर लोगों को, ए भाई सही हो, शुड हेल्प, मदद करना चाहिए। शुड हमारा क्या, मॉडल। मॉडल के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, ए सही है। हालांकि यहाँ दिया नहीं है, यहाँ पर ऐसे होता,
द रिच शुड हेल्प, द रिच शुड हेल्प, ये मॉडल के बाद वर्ब का, ये तो सही हो गया, द रिच अमीर लोगों को शुड हेल्प मदद करना चाहिए, ये मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा भी सही। किसको मदद करना चाहिए? गरीब, गरीब कि गरीब लोगों को, गरीब लोगों को, और लोग बताने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो यहां द छूटल है कि अमीर लोगों को, गरीब लोगों को क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। आगे, लैसा शुड होल्डिंग, हम अभी बताएं कि लैसा ठीक है, कोई बात नहीं। शुड हमारा क्या था? मॉडल के बाद क्या प्रयोग करना था? वर्ब का पहला फॉर्म, ये हमारा क्या है? शुड। मॉडल के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म, तो वर्ब का चौथा फॉर्म ये कब आ रहा है? नहीं, हटा देते इसको, तो क्या करना पड़ेगा? होल्ड। जब होल्ड है, आ डिटरमिनर है, उसके बाद एक वर्ड आने नाउन है, मीटिंग नाउन ही तो है, अ मीटिंग। इन प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन या तो वर्ब नाउन है, कोई बात नहीं है। द प्रेम ऑडिटोरियम, तो प्रेम कहाँ का? तो प्रेम हो गया, ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम नाउन हो गया, आगे का एडजेक्टिव हो गया। टुमारो, कल का बात कर रहे हैं, टुमारो इवनिंग का, तो ये सही हो गया। तो यहाँ गलती क्या था? मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, तो होल्डिंग को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। हालांकि ये 6 ही है, आज लंबा, एक तो लंबा था, इसके कारण से नहीं लिखे, समझाने का जगह नहीं था इसलिए, लेकिन ग्रामर बहुत था इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कौन ऑप्शन हुआ, ये मजा तो आया ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मजा आएगा कि कौन नहीं है तो क्यों नहीं है जानने में। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।